पंचतंत्र की काव्य कथाएं। मंगलाचरण। ब्रह्मा वरुण कुमार हरि, इंद्र अग्नि यम रुद्र, सूर्य चंद्र शारदा युग, पर्वत पवन समुद्र, पृथ्वी नाग सिद्ध गण श्री, दिति आदित्य के कुमार, चंडिका दी माँ, तीर्थ सब, यज्ञ अनेक प्रकार, सब गण वसु मुनि वेद ग्रह शुभ कार्य के सहाय, हम सबकी रक्षा करें सब विधि मंगलदाय। मनु वाचस्पति शुक्र और पाराशर सुत साथ, चाणक्यादिक विज्ञ को झुका रहा मैं माथ। पंचतंत्र कथा आमुख। सुनते हैं, दक्षिण भारत में था महिलारोप्य नगर ऐसा, जिसका राजा याचकों हेतु शोभित था कल्प वृक्ष जैसा। वह बड़े विजित राजाओं के मुकुटों के किरण पुंज द्वारा आलोकित चरणों वाला था उसमें कला ज्ञान सारा। वह राजा अमर शक्ति नामक था, दानी मानी शूर प्रखर। थे सुखी समृद्ध शांति प्रिय भी उसके शासन में नारी नर। उसके बहुशक्ति अनंत शक्ति और उग्र शक्ति नामों वाले थे 3 पुत्र, शास्त्र से विमुख, अत्यंत मूर्ख, भोले भाले। इससे राजा ने एक दिवस मंत्रियों की सभा बुलवाई, बेटों की शिक्षा को लेकर अपनी चिंता सब बतलाई। राजा बोले, हे मंत्रीगण, है आप सभी को यह सुविदित, मेरे बेटे हैं शास्त्र विमुख एवं विवेक ज्ञान से रहित। उनको देखते हुए मुझको यह राज्य सुख नहीं देता है। इस विषय में किसी सज्जन का यह कथन उचित ही लगता है। पैदा पुत्र का नहीं होना या पैदा होकर मर जाना है नहीं दुखदायक उतना, है जितना मूर्ख पुत्र पाना। कारण पूर्व 2 दशाओं में दुख स्वल्प समय ही रहता है, पर मूर्ख पुत्र के कारण तो जीवन भर जलना पड़ता है। इसे तो गर्भपात होना भी है अच्छा ही कहलाता, गर्भाधान भी ऋतु समय में है अच्छा नहीं कहा जाता। मृत संतति का होना अच्छा है पुत्री का होना। बंध्या पत्नी भी अच्छी है, अच्छा गर्भ में भ्रूण खोना। लेकिन सुंदरता, धन एवं सब गुण वाला होने पर भी एक मूर्ख पुत्र का होना है इस जग में अच्छा नहीं कभी। जो गाय न कभी दूध देती या बछड़ा बछिया उपजाती, ऐसी गैया के पालक की है कौन भलाई हो पाती। जो सुत विद्वान नहीं होता, क्या होता अगर नहीं होता, जिसमें है ईश्वर भक्ति नहीं, वह है भवसागर में खोता। सुत की मूर्खता नहीं अच्छी है हो सुत मृत्यु भले। गुणियों के बीच उपस्थिति ही जिसकी जारज की भांति खले, गुणियों की गणना में जिसके नाम पर न कण की आती है। यदि उससे है मां पुत्रवती, तो वंध्या कौन कहाती है। इसलिए चाहिए वह उपाय जिसको यदि अपनाया जाए तो वह इन राजकुमारों के बुद्धि में प्रकाश जगा पाए। मेरे द्वारा जीविका प्राप्त राज्य में 500 पंडित हैं, पर मेरा कार्य पूर्ण करने की क्षमता से क्या मंडित है। जिससे हो मेरा कार्य सिद्ध, कीजिए प्रयास आप वैसा। हाँ, इसके लिए सुलभ होगा, चाहे जो भी साधन जैसा। तब एक ने कहा, हे राजन, इस बारे में यूं सुनते हैं, 12 वर्षों के अंतर में व्याकरण छात्रगण पढ़ते हैं, फिर मनु, चाणक्य, वात्स्यायन के ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, जो धर्म अर्थ कामादिक में अति श्रेष्ठ जगह को पाते हैं। उस बीच सुमति नामक मंत्री बोला, जिंदगी अशाश्वत है, चाहिए शास्त्र ज्ञान को समय। इस कारण मेरा यह मत है, इनके ज्ञान के लिए करिए कोई संक्षिप्त शास्त्र निश्चित, जो इन्हें हो सके हृदयंगम, जिससे इनका हो पाए हित। है शब्द शास्त्र निश्चय असीम, जीवन कम है, बहुविघ्न अहे, इसलिए छोड़कर जल असार हंस सा सार दूध ही गहे। आपकी सूचना के खातिर बतलाता हूं, हे जनपालक, हैं सर्वशास्त्र निष्णात एक ब्राह्मण विष्णु शर्मा नामक। उनको यदि राजकुमारों की शिक्षा में आप लगाएंगे तो अल्प समय में राजपुत्र अति ज्ञानवान बन जाएंगे। राजा ने अपने मंत्री का कहना तुरंत ही मान लिया। संदेश विष्णु शर्मा को दे बुलवाया, अति सम्मान किया। राजा ने कहा, अहे भगवान, ऐसी कीजिए कृपा मुझ पर, विद्वान अर्थशास्त्र में बने, जिससे मेरे बेटे सत्वर, तब इससे मैं 100 गांवों का अधिकार आपको दे दूंगा। सुन कहा विष्णु शर्मा ने, हाँ, यह जिम्मेदारी मैं लूंगा। यूं 100 अधिकारों के बदले विद्या मैं नहीं बेचता हूं, पर आज इस सभा के सम्मुख यह सिंहनाद मैं करता हूं। इन तीनों राजकुमारों को मेरी विशेष शिक्षा द्वारा मैं नीतिशास्त्र विद्वान बना आपका हरूंगा दुख सारा। यदि इस कार्य में मास 6 में राजन मैं सफल ना हो पाया, तो अपना नाम छोड़ दूंगा, मुझ पर हो अपयश की छाया। यह वचन आपको मैं धन की इच्छा से नहीं दे रहा हूं, मैं भोगों से निवृत्त वृद्ध 80 वर्ष का हो रहा हूं।
धन से कुछ मतलब नहीं मुझे, सरस्वती विनोद करूंगा मैं। आपकी मनोरथ सिद्ध हेतु सत शिक्षा इनको दूंगा मैं। इसलिए आज का दिन लिख लें, 6 मास बाद फिर आऊंगा। मैं इन्हें नीतिशास्त्र में कुशल विद्वान बनाकर लाऊंगा, अन्यथा देव मार्ग का मुझे दर्शन न कराएं परमेश्वर। अपनी दक्षता दिखाने का है मेरे लिए यही अवसर। ब्राह्मण का कठिन प्रण सुनकर राजा सह सचिव हुए हर्षित। संघ में ब्राह्मण के भेजा उन राजसूतों को शिक्षण हित। राजा ने ली चैन की सांस, यूं जिम्मा पंडित पर रखकर संघ में राजपुत्रों को ले। पंडित पहुंचा निज आश्रम पर। उसने उनकी शिक्षा के हित कुछ कहानियां लिख डाली थीं, जो बहुत सरल, बोधप्रद तथा पशु पक्षी पात्रों वाली थीं। उनका संकलित रूप ही है यह पंचतंत्र नामक पुस्तक। मानव समाज को राजनीति सिखलाने में सक्षम शिक्षक है। मित्रभेद और मित्र प्राप्ति, काकोलुकीय, प्रणांशलब्ध, अपरीक्षित कारक 5 भाग, जिनको पढ़कर हो मन स्तब्ध। ये 5 तंत्र पढ़ाकर यूं था राजसूतों को ज्ञान दिया। प्रण के अनुसार मास 6 में उनको अपूर्व विद्वान किया। तब से है पंचतंत्र नामक यह ग्रंथ प्रसिद्ध धरातल पर। करता है असर सरलता से यह नीतिशास्त्र कोमल मन पर। ज्यों नीर क्षीर के मिश्रण में हंस को सार क्षीर ही दिखा, त्यों शास्त्रों का निचोड़ लेकर है पंचतंत्र यह गया लिखा। मूलतः संस्कृत में विरचित विद्वान विष्णु शर्मा द्वारा। यह पंचतंत्र नाम का ग्रंथ सबको ही लगे बहुत प्यारा। इस नीतिशास्त्र को जो मानव पढ़ता, सुनता और गुणता है, वह कभी इंद्र के हाथों भी जीवन में हार न सकता है। सब अर्थशास्त्र का सार रूप यह पंचतंत्र का शास्त्र महा। विद्वान विष्णु शर्मा जी ने विश्व के भले के लिए कहा, अतएव नीति सूत्र में गूंथी यह कथा प्रसूनों की माला। मित्रों, हिंदी कविताओं में मैंने आपके लिए ढाला इतनी शक्तिमयी कथाएं ये कि इनको सुनने के द्वारा थे कुशल राजनीतिज्ञ बने, जो राजपुत्र थे नाकारा। यह ग्रंथ राजनैतिक मन की कार्यविधि कुटिल दर्शाता है। मन के अंतरतम कोणों तक ले प्रखर ज्योति धंस जाता है। ये सुरुचिपूर्ण ढंग से कही दुर्बोध राजनैतिक बातें पढ़कर आप भी सजग होंगे, समझेंगे दुष्टों की घातें।